सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट टैरिफ बॉम्ब। अब उन्होंने फार्मा को टारगेट किया। कन्फ्यूजन है कि इंडियन फार्मा पर कितना इम्पैक्ट होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो है, सेंटिमेंट इम्पैक्ट तो है। पहले इसको एड्रेस करते हैं। फार्मा पर इस मूव के बाद आपका क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए ये काफी दिन से थ्रेट थी उनकी, तो कोई एकदम नेगेटिव सरप्राइज नहीं है कि एक कोई नया इवेंट हो गया है। क्योंकि एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से वो कह रहे थे पिछले 3 महीने से कि फार्मा पे भी कुछ टैरिफ आएगा। एक बार ये भी कहा था कि 200% का टैरिफ आएगा। तो अब वो फाइनली हो गया है। सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं है, सारे जो फार्मा एक्सपोर्टर्स हैं यूएस को। पर क्लियरली उन्होंने टारगेट उन कंपनीज को किया है जो अपनी होम कंट्री में बना के हाई प्राइस्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस यूएस मार्केट को बेचते हैं। और जो यूएस का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उससे वो बेनिफिट करते हैं, क्योंकि यूएस में जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस है वो काफी हाई प्राइस पे बेची जाती हैं। तो पहला टारगेट उन कंपनीज पे है जो यूरोप में या चाइना में या जापान में बनाते हैं ब्रांडेड ड्रग्स, और उनको हाई प्राइस पे बेचते हैं यूएस मार्केट में, और अपने होम कंट्री में उसे काफी सस्ते प्राइस में बेचते हैं। तो इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी कंपनी बड़ा इनोवेटर नहीं है जो हाई प्राइस्ड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस भेजते हैं यूएस मार्केट में। पर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि जब अगर ब्रांडेड प्लेयर्स पे प्रेशर आएगा तो जो जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं प्लस जो एपीआई कंपनीज हैं उन पे थोड़ा प्रेशर आने की संभावना है। पर मुझे नहीं लगता कि फ्रैंकली इंडियन कंपनीज पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हम अभी भी एक छोटे प्लेयर हैं उस स्पेस में। मैं तो बल्कि कहूंगा अनुज की हमारी कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस में प्लांट्स खरीदें। हमने देखी भी है काफी रिसेंटली कुछ फार्मा कंपनीज ने जाके, छोटी कंपनीज ने भी बड़ी कंपनीज ने भी यूएस में प्लांट्स सेटअप किए हैं या एक्वायर किए हैं, और यूएस कंपनीज भी उन्होंने एक्वायर की हैं फार्मा की। तो आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहूंगा हमारी कंपनीज के लिए एक यूएस मार्केट में डायरेक्ट प्रेजेंस बनाने की। ओके, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कहेंगे आप यहाँ पर। दूसरा सवाल मेरा अब आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी यूएस फेसिंग सेक्टर है। इसमें भी आप देखिए 3-4 दिन से बड़ी गिरावट आ रही है। जब वो H1B वीज़ा वाला इशू आया था, यहाँ पर भी ये कहा गया था कि नहीं, इंडियन आईटी पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्टॉक्स 52 वीक लो लगा रहे हैं टीसीएस जैसे। यहाँ पर क्या भी होगा? नहीं देखिए, अनलाइक फार्मा फार्मा में अनुज, जैसा आपने देखा है, फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड साइड स्ट्रांग है। तो एक टेक्निकल इशू है टैरिफ्स की वजह से, वो होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजॉल्व हो जाएगा। पर डिमांड साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंपनीज फार्मा में जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसको मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट्स, वो एक बहुत पॉजिटिवली परसीव कर रहे हैं। तो इंडिया इस समय बहुत अच्छा इमर्ज हो रहा है फार्मा सप्लायर टू द वर्ल्ड कंट्री के रूप में। आईटी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं अनुज की, जो बिजनेस मॉडल ही ब्रोकन है। जैसे हम काफी बार बात कर चुके हैं पहले भी कि हमारी कंपनीज काफी पीछे हैं। मतलब एक जो बॉडी शॉपिंग मॉडल था वहीं पे रह गए हैं, लेबर आर्बिट्राज में कहूंगा। सैस में भी नहीं गए, सैस तो भूल जाइए, अब एआई वगैरह में भी कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल बिजनेस प्रॉब्लम है, और एक स्ट्रक्चरल बिजनेस प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मार्केट भी इतना रिसेप्टिव नहीं है। तो आईटी और फार्मा को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आईटी के आई थिंक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और मेरा पर्सनल व्यू ये है और फंड हाउस का भी व्यू ये है कि इन स्टॉक्स में अभी बॉटम बहुत दूर है। मतलब लोग ये कह सकते हैं कि काफी गिर गए ये स्टॉक्स, वैल्यूएशन मल्टीपल गिर गया, मीन से मीडियन से बहुत कम है। पर वो अलग टाइम था जब हाई वैल्यूएशन होती थी इनकी, जब ग्रोथ स्टॉक्स थे। अब ये 2-3-4% की ग्रोथ के एनवायरनमेंट में मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, और अभी भी बॉटम काफी दूर है इन स्टॉक्स में। ओके। इंडियन मार्केट पिछले 7 से 8 दिन पहले ये लग रहा था कि इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल्स तक जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन पूरा का पूरा माहौल चेंज होता हुआ नज़र आया। और लगातार 8वां सेशन था जब इंडियन मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, और गिरावट भी ऐसी वैसी नहीं थी। मतलब गिरावट का मतलब ये होता है कि बाज़ार एक बार गिरे, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, बायर्स को एक्टिव करे, फिर से सेलिंग हो, फिर से बायर्स आए, फिर से सेलिंग हो। मतलब लोअर लो हायर लो बनता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। इंडियन मार्केट एकदम से सीधा नज़र आया गिरता हुआ। मतलब
जो सेलिंग हुई है वो ऐसी सेलिंग थी जहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग थी, रिटेलर्स को निकलने का मौका भी नहीं मिला और कई स्टॉक्स में तो ऐसी गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आज आपने देखा कि जो ट्रंप की रणनीति थी वो रणनीति बिल्कुल भी काम करती हुई नज़र नहीं आई है। ट्रंप जहाँ पे टैरिफ वॉर की स्थिति चलती हुई नज़र आ रही है, टैरिफ के बीच में कई सी चीज़ें आती हुई नज़र आई, मतलब फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ का आना इंडियन मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव साबित हुआ और कई फार्मा स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। अब ये गिरावट कितनी रहती है ये एक अलग चीज़ है। तो मंडे का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंडे को यदि भारतीय बाज़ारों में एक बड़ा गैप अप देखने को मिले और वो सस्टेन भी करें तो मानना कि इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम संकेत है और बाज़ार फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन बाज़ार यदि 24,600 के लेवल 24,500 के लेवल भी तोड़ देता है तो बहुत बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में बनती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशंस इंडिया की अभी देखने को मिल रही है 100% टैरिफ यूएस द्वारा लगाया गया है। लेकिन एक चीज़ और एक सच्चाई में यदि आपके साथ शेयर करूं तो अमेरिका कुछ नहीं चाहता। अमेरिका अपना ऑयल और एनर्जी इंडिया को सप्लाई करना चाहता है। उसको पता है कि इंडियन मार्केट में बहुत पैसे हैं, तो वो चाहता है कि इंडिया हमारे से ट्रेड करे न कि रसिया से, और यदि ऐसा हो तो वो अमेरिका के पक्ष में हो। तो ये सभी चीज़ें अमेरिका अपने हित को देखते हुए करना चाह रहा है। लेकिन इंडिया भी, और ये जो 100% टैरिफ का असर है वो इंडियन कंपनीज़ पे 1 से 2 वीक, जो कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम समय में ये सब चीज़ें स्टेबल होते हुए नज़र आएगी और इंडिया फिर से बूस्ट करता हुआ नज़र आएगा। ये सभी चीज़ें जो कि इंडिया के ऊपर चाबी भरी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि कहाँ से भी दबाव जो है इंडिया के ऊपर डाला जाए और इंडिया फिर अमेरिका से ट्रेड करता हुआ नज़र आए। तो ये सभी चीज़ें अमेरिका सैंक्शंस के थ्रू करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया अपनी जगह स्टेबल रहता हुआ नज़र आ सकता है। तो कई चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए पॉजिटिव और अच्छी साबित हो सकती है। तो मंडे का मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक वाला रहता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हुई साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।